समझ चुके हैं, लोगों को पता है कि अब इनके जो बुलावे में लोग आने वाले नहीं है। लोग बहुत ही परेशान है। कोरोना की महामारी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति टूट गई है और अभी जिस तरह महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू भी समझ चुका है और मुसलमान भी समझ चुका है। आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। आपको बता दें कि कल और आज लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अहमदाबाद में कई रोड शो कर चुके हैं, जिसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा है। और आज ही दिल्ली दरवाजे में आपने देखा होगा कि 100 करोड़ से ज्यादा का बजट लेके प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, मेगा रोड शो हुआ। लेकिन दरियापुर के जो कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट है गयासुद्दीन शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए पीछे तस्वीरें, इंटरव्यू चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी रिपोर्ट कि प्रधानमंत्री इतने बेचैन क्यों हैं और क्यों गुजरात के अहमदाबाद में, ना कि अहमदाबाद में बल्कि गुजरात के उन तमाम जिलों में अपना पांव पसारे हुए, जो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए दरियापुर के तमाम लोग हैं और इस सवाल इनसे करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है पवन, मैं आपको बता रहा हूं कि कई ऐसे दिग्गज बीजेपी के कद्दावर नेता दरअसल अहमदाबाद में, गुजरात में है और यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार पूरा दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है जोर लगा रही है। इसीलिए शायद एक दिन में 4-4 रैलियां, एक दिन में 4-4 शो चल रहा है प्रधानमंत्री जी का। क्या नाम हुआ आपका? बदरुद्दीन शेख। बदरुद्दीन शेख साहब, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री की बहुत सारी रोड शो सभाएं चल रही है? ये मेरी ऐसा लगता है कि मोदी जी को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस आ जाने वाली है, उसके हिसाब से है ना, कांग्रेस आने की उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। कभी बड़ा प्रधान कभी है ना मेहनत नहीं करता, कभी बाहर निकलता नहीं करता नहीं। गलत बात, ये शक्ति प्रदर्शन है। ये कभी ऐसी मेहनत नहीं करता, कभी भी रोड शो नहीं करता बड़ा प्रधान कभी। गयासुद्दीन सर एक मिनट सर। देखिए कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है शेख साहब, प्रधानमंत्री की 40 से ज्यादा सभाएं, 40 से ज्यादा रोड शो शामिल हैं, क्या लग रहा है आपको, इतना बेचैन क्यों है प्राइम मिनिस्टर? उसका कारण एक ही है कि पूरे गुजरात में प्रधानमंत्री की जनसभाएं फेल हो गई। हाँ, गांधीनगर के जो हमारे सांसद और हमारे गृह मंत्री, उनकी सभाओं में प्रजा आ नहीं रही है। इनके स्टार कैंपेनर जो आए उसमें भी प्रजा आ नहीं रही है और लोग बहुत खामोशी से 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और पहले फेज का जो चुनाव हुआ वो उनको पता है कि पूरा का चुनाव भाजपा के खिलाफ हुआ है और सेकंड फेज जो है वो तो कांग्रेस के लिए एक गढ़ समान है। 55 किलोमीटर का दौरा और 14 विधानसभा को कवरेज किया है। 100 करोड़ का बजट है प्राइम मिनिस्टर का। पवन, मैं आपको कह रहा हूँ, क्या लग रहा है 100 करोड़ का एक दिन में रोड शो किए जा रहे हैं? वो 100 करोड़ का खर्च करे या 1000 करोड़ का खर्च करे, जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बेकारी से त्रस्त है। इस मर्तबा 27 साल के बाद पहली मर्तबा जनता जो है भाजपा के कुशासन के खिलाफ वोट डालने वाली है और भाजपा की करारी। के विधानसभा में कह रहे हैं 200 रुपया पेट्रोल खरीदेंगे। बिल्कुल नहीं, अब लोग समझ चुके हैं, लोगों को पता है कि अब इनके जो बुलावे में लोग आने वाले नहीं है। लोग बहुत ही परेशान है। कोरोना की महामारी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति टूट गई है और अभी जिस तरह महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू भी समझ चुका है और मुसलमान भी समझ चुका है। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा ही नहीं है। खड़गे साहब कह रहे हैं, पवन खेरा जी कह रहे हैं पैसा नहीं है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो हम कहां से लड़ेंगे? पैसा नहीं है लेकिन हमारे साथ जन समर्थन है। जन समर्थन है, बिल्कुल है, और जनता हमारे साथ है। जब जनता साथ हो तो पैसे की जरूरत नहीं होती। पैसे से अगर चुनाव जीते जाते तो जितने भी उद्योगपति है वही सांसद और वही विधायक बने होते। तो क्या लग रहा है मुद्दे कौन कौन से होंगे? मुद्दा सबसे बड़ा है कोरोना महामारी की विफलता। लोग जिस तरीके से लोगों ने रोड पे दम तोड़ा है। दूसरा, अभी सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो सिर्फ महंगाई और महंगाई है। महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल देखिए ये शेख साहब हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला कहा है कि हमारे पास जन समर्थन है, पैसा भले ही कम। देखिए कांग्रेस पार्टी के आलाकमान जिस तरीके से हवा दे रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा नहीं है, भले ही प्रधानमंत्री के पास एक रोड शो के लिए 100 करोड़ का बजट हो और एक दिन में 4-4 शो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बजट पैसे से जो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, कैसे उसका मुकाबला करेंगे सर? ये जब सरकार बनेगी
तो ये सरकार बनेगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी सरकार। बनेगी, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। भूपेंद्र पटेल, अमित शाह ने कहा कि भूपेंद्र पटेल ही होंगे मुख्यमंत्री। आपका तो डिक्लेयर ही नहीं है सर। हमारा डिक्लेयर, कांग्रेस कभी भी जहां सरकार नहीं होती है पहले कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है। चुनाव होने के बाद चुने हुए विधायक है वो हम मुख्यमंत्री तय करेंगे, हम विधायक मिलकर के हमारा मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो कहिए, दिल में राहुल खड़गे जी के लिए क्या सम्मान है सर? बिल्कुल, देश के अंदर एक नया गांधी ने जन्म लिया है, वो राहुल गांधी है। नया गांधी, नया गांधी, नया गांधी, नया गांधी, नया गांधी। नया गांधी। आज सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जिस तरीके से देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से लघुमती समाज को प्रताड़ित किया जाता है और जिस तरीके से सब संवैधानिक संस्थाओं का कब्जा भाजपा ने और आरएसएस ने ले लिया है, आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ अगर हिंदुस्तान में कोई लड़ रहा है या कोई बोल रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। वो आज का गांधी है। और सौराष्ट्र में कितना सीट लेके आ रहे हैं? 89 में से कितनी सीटें आप? 89 में से जो कांग्रेस के आला कमान की डिस्कशन हुई, सभी यहाँ पर प्रभारियों को बुलाया गया, उसमें से 56 सीट वो कांग्रेस जीत रही है। चलिए, इस तरीके से साहब एक सवाल और आपसे, क्या ये मुद्दा जिस तरीके से बेट द्वारिका में मस्जिदों को ढाया गया, आपको मालूम होगा, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी कम्युनल कार्ड खेल रहा है? मंदिर को अलग, मस्जिद को अलग, आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल, इन्होंने शुरुआत जब इनको लगा कि चुनाव हार रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने बिल्किस बानो के जघन्य अपराधियों को छोड़ा। उसका कारण ये था कि लोग खुल करके रोड पे आएंगे, लेकिन मैं सलाम करता हूं मुस्लिम समाज को, उनकी चाल को पहचान गया। हमने ये तय किया हमारे समाज ने कि हम लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, रोड पे नहीं लड़ेंगे। तो कहिए कैमरे में कि इस बार मोदी सरकार हार रही है, कहिए आंख में। मोदी सरकार बहुत बुरी तरीके से हार रही है, जहरीली राजनीति हार रही है। जेपी नड्डा जी हैं, संबित पात्रा जी हैं, मनोज तिवारी है, शिवराज सिंह चौहान है, योगी आदित्यनाथ है, कह रहे हार रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से सभी लोग आए बोखलाट में कि जिस गुजरात मॉडल की बात करके देश में गए थे, ये आप लिख लो, 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, प्रधानमंत्री के पतन की शुरुआत गुजरात और हिमाचल प्रदेश के परिणामों से शुरू होने वाली है और दोनों राज्य भाजपा हार रही है और 2024 में प्रधानमंत्री भी देश में हारेंगे। कहां से ये आंकड़े कहां से लेके आ रहे हैं सर? कहां से आंकड़े लेके आ रहे हैं? आंकड़े कहां से? जो हमारी मेहनत है, जो हमारा काम है, जो हिमाचल प्रदेश से हमारा आलाकमान ने वहां पे भी जो मामलों को देखा है, तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है कि हम हिमाचल प्रदेश भी जीते। तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की 2 सभा हुई एक दिन में, तो इसलिए 2 सीट मिलेगा। एक मिनट, मनोज तिवारी गाना बजाना ढोल बजाना करे, वो बेहतर है, वो ढोल बजाने वाले हैं, उनका सियासत में काम नहीं है। शुक्रिया। जिस तरीके से शेख साहब ने, देखिए बड़ा बयान है, मैं आपको बताऊं पवन, कि मनोज तिवारी हो या कई ऐसे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के शासन का मुख्यमंत्री क्यों ना हो गुजरात में, लेकिन जिस तरीके से बौखलाहट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर है, और यही कारण है, मैं आपको बता रहा हूं क्लियर, और यही कारण है कि पूरी शक्ति प्रदर्शन के साथ गुजरात में नरेंद्र मोदी ने पांव पसार दिया। देखिए एक दिन में 4 सभाएं, लगभग 40 सभाएं कर चुके हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2002 के बाद या 2003 के बाद लगातार जो डिक्रीज भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है 125 से 99, और इस बात अनुमान जो लगाया जा रहा है, आप काफी बेदिश में होगा। लेकिन और लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आपने अभी बताया कि भाजपा के पास पैसा बहुत है और कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। पैसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, खड़गे साहब ने कहा, पवन खेरा जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। अरे मैं उसी का जवाब देता हूँ। आपने अभी सवाल किया हमारे नेताजी से, मैं उसी का जवाब आपको फिर से देता हूँ। आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सब किराएदार है, जाति मकान नहीं है कोई के। मोदी जी बड़ा प्रधान है, बड़े साहब है, जाति मकान थोड़ी है, सब किराएदार है। मोदी जी भी, हाँ मोदी जी, अमित शाह जी भी, 24 के बाद देख लेना, गयासुद्दीन शेख भी, सब किराएदार है, किसी का जाति। क्या बोल रहा है आपका आंकड़ा क्या है? मेरा आंकड़ा ग्यासू भाई जीतेंगे। कितनी सीट लेके आ रहे हैं आप लोग? हम लोग सरकार बना रहे हैं। हाँ 125 कांग्रेस आएगी। कहां से सर्वे किए हैं? गुजरात से सर्वे किए, आ रही है, फुल बहुमत के साथ आ रही है। हाँ
ताल ठोक रहे मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सब झूठा है। तो उनका ढोल है, वो बजाएंगे। हाँ, वो बजाएंगे, वो पहले से है। गुजरात उनका है। किसका नहीं, किसका, किसी का गुजरात नहीं है भाई, सबका गुजरात है। 6 करोड़ गुजराती भाई बहन है, सबका गुजरात है। हाँ, देखिए, दरअसल इस बार का जो चुनाव है, 15वीं विधानसभा गुजरात का चुनाव, दरअसल गुजरात की अस्मिता का सवाल है। लगभग 7 करोड़ गुजराती की अस्मिता का सवाल है। यही वजह है खास कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी भी, हालांकि मैं आपको क्लियर बताऊं, ऑन द कैमरा मैं आपको बता रहा हूं एकदम फैक्ट, कि देखिए जिस तरीके से पिछले 20 दिन में, 15 दिन में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हुई है, अगर ये 2-3 महीने पहले सक्रिय होती तो शायद आज गुजरात के हालात कुछ और होते, परिणाम कुछ और हो सकते थे, बदल सकते थे। और आप इस बात को जानिए कि पिछले 3 महीने से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो वरिष्ठ कद्दावर नेता जिस तरीके से गुजरात में पांव पसारे हुए, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ठोस मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जरूर है। लेकिन चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का जो वोटर है साइलेंट मूड में है, तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि गुजरात का ताजपोशी किसके सर नाचेगा। शुक्रिया।